हॉस्पिटल के बाहर बैठी अंजलि आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कल तक घर का क्या माहौल था और आज क्या माहौल हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आया। जो था वह हाथों से फिसलता जा रहा था। बस कोशिश में थी कि जो बचा कुचा रह गया उसे ही समेट लूं। किस्मत कैसे कैसे दिन दिखाती है। कल तक अंजलि अपनी बेटी निशी की सगाई की तैयारियों में लगी हुई थी, पर आज आज अपने पति संजय को बचाने की कोशिश में, जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। हार्ट अटैक था, पर इसका कारण निशी इतना कुछ बोल जाएगी उससे उम्मीद नहीं थी। आखिर कहाँ कमी रह गई। इतने सालों में जो कुछ अंजलि के साथ बीता था वह सब फ्लैशबैक की तरह उसके सामने आ रहा था। जब अंजलि संजीव की दुल्हन बनकर ससुराल आई थी, संजीव के परिवार में उसके माता पिता और उसके दो छोटे भाई थे, सूरज और संजय। अंजलि इतनी प्यारी थी कि उसे ससुराल में अपनी जगह बनाने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगा। हर कोई अंजलि को पसंद करता था और अंजलि भी सबका ध्यान रखती थी। संजीव और सूरज जहां अपने पिता का व्यवसाय देखते थे, वहीं संजय अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। वह अंजलि से 3 साल छोटा था, पर अंजलि से अपने दिल की हर बात शेयर करता था। 1 साल बाद अंजलि एक प्यारी सी बच्ची की माँ बनी। उसका नाम उन्होंने निशी रखा। कुछ साल बाद सूरज की भी शादी हो गई और देवरानी घर आ गई। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। अब पिताजी ने संजय के लिए भी लड़की देखना शुरू कर दिया था। अब तो अंजलि और उसकी देवरानी को पूरा मौका मिल गया था संजय की टांग खींचने का। आखिर देवर भाभी का रिश्ता होता ही ऐसा है। अब तो रोज़ ही घर ठहाकों से गूंजने लगा था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी कभी एक जैसी नहीं होती। कब कभी हंसी खुशी के माहौल को गमगीन माहौल में बदल दे, पता ही नहीं चलता। एक रात संजीव घर लौट रहा था कि तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी ज़िंदगी को लील लिया। अंजलि का तो जैसे सब कुछ ही खत्म हो गया था। बिल्कुल सोचने समझने की हिम्मत ही खत्म हो चुकी थी। अंजलि की कोई इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी और घर की इज्जत घर में ही रह जाए, इसलिए कुछ दिनों बाद उसके माता पिता और उसके सास ससुर की मर्जी से अंजलि का विवाह उसके छोटे देवर संजय से कर दिया गया। लेकिन निशी जहाँ पहले संजय चाचा कहकर उसके पास मंडराया करती थी, अब वह उसके दूर रहने लगी थी। चुप चुप सी रहने लगी थी। किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो सिर्फ अंजलि से कहती। कई बार संजय ने भी इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन निशी ने कुछ नहीं कहा। वह अभी बच्ची है, यही सोचकर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब अंजलि दोबारा माँ बनी तो निशी पूरी तरह से ही बदल गई। उसे ऐसा लगने लगा था कि अब उससे उसकी माँ भी छीन ली गई है। वह बहुत जिद्दी हो गई थी। वह अपनी छोटी बहन सृष्टि के साथ ढंग से पेश नहीं आती। चीखना चिल्लाना उसकी आदत में शुमार हो चुका था। कई बार वह उस पर हाथ तक उठा देती थी, जिससे परेशान होकर अंजलि ने निशी को उसकी नानी के पास भेज दिया। इसके बाद वो संजय से नफरत ही करने लग गई। हालांकि संजय ने अंजलि के फैसले को गलत ही कहा, लेकिन निशी को यही लगा कि संजय के कहने पर ही अंजलि ने यह सब किया है। हालांकि संजय ने कभी भी पिता के फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा। वक्त यूं ही पंख लगाकर उड़ गया और निशी अब अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर जॉब करने लगी थी। अब उसकी शादी की बात चलने लगी थी। फाइनली निशी को नमन पसंद आया और सगाई की तैयारियां शुरू हो गई। अंजलि सगाई पास ही के गार्डन से करवाना चाहती थी, वहीं निशी सगाई होटल में करवाना चाहती थी। सगाई होटल से हो या गार्डन से, इसी बात को लेकर निशी और अंजलि में बहस हो गई। क्या मम्मी, शादी मेरी है, कम से कम मेरी मर्जी तो चलने दो। देख, शादी के लिए हम होटल बुक कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल सगाई तो हम पास के ही गार्डन से करेंगे। यार आप प्लीज़ ज़बरदस्ती मत करो, इसे तो सगाई घर पर ही कर लो। निशी, अभी सगाई में इतना खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरे पर तो खर्च करने में आप लोगों का काफ़ी खर्चा हो जाता है। शादी में भी क्या खर्चा क्यों कर रहे हो, किसी सामूहिक विवाह में ही करवा देते। आपकी तो सिर्फ एक ही बेटी है सृष्टि, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। अरे किसने कहा कि तुम हमारी बेटी नहीं हो, तुम तो हमारी लाडली बेटी हो, संजय ने कहा। आप तो रहने ही दीजिए, सब जानती हूँ मैं कि जुबान मेरी माँ की है, लेकिन बोल कौन रहा है। क्या मुझे नहीं पता आपने क्या क्या छीना है मुझसे। मैंने क्या छीन लिया तुमसे बेटा, आखिर मैं पिता हूँ तुम्हारा। आप मेरे पिता बनने की कोशिश मत कीजिए। आप शायद भूल रहे हैं कि मैं आपके बड़े भाई की बेटी हूँ। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं हैं। और रही छीनने की बात, आपने मुझसे मेरी माँ तक को छीन लिया। इतना सुना ही था कि अंजलि ने खींचकर एक चांटा निशी के गाल पर जड़ दिया, लेकिन इतने पर भी वह चुप नहीं हुई। आज तक उसके दिल में जो भी भरा था, सारी भड़ास उसने उस समय निकाल दी।
थोड़ी देर बाद संजय जी अचानक से गिर गए। उन्हें हॉस्पिटल लाया गया तो पता चला कि हार्ट अटैक है और उनकी हालत काफ़ी गंभीर है। अंजलि यह सब सोच रही थी कि इतने में निशी और सृष्टि भी हॉस्पिटल आ गई। उन्हें देखकर अंजलि ने कहा, निशी तुम जाओ यहाँ से। आईसीयू में जो शख्स है वो मेरा पति है और सृष्टि का पिता है, पर तुम्हारा कुछ नहीं। वह शख्स जिसने हमारी खुशी के लिए अपने अरमानों को छोड़ दिया, क्या उसके शादी और अपने लाइफ पार्टनर को लेकर कोई अरमान नहीं थे? जो उसने एक विधवा एक बच्ची की माँ से शादी कर ली। वो तो तुम्हारा पिता बन गया, लेकिन तुम उसकी बेटी नहीं बन पाई। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। माफ़ी मुझसे क्यों मांग रही हो? उससे मांगो जिसका दिल दुखाया है तुमने। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। थोड़ी देर बाद नर्स ने आकर कहा कि संजय जी को होश आ गया है और वे निशी को याद कर रहे हैं। वह कमरे में गई तो संजय जी उसको देखकर मुस्कुरा दिए। निशी, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हारी सगाई मैं होटल से ही करवाऊँगा। मुझे माफ़ कर दो पापा, मुझसे गलती हो गई। आप ठीक हो जाओ, बस यही काफ़ी है। निशी के मुंह से अपने लिए पापा सुनकर वह बहुत खुश हुए। बस मेरी बेटी मेरे साथ है, अब तो मैं ठीक हो ही जाऊँगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं वाह बेटी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।